करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में भाई सेक्सुअल रेवोल्यूशन छोटे शहरों में हो रहा है। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर? टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो इकोनॉमिक टाइम्स में वैसे ये छपा था। जैसे मुजफ्फरपुर में क्या हुआ कि एक आदमी, एक पति, वो शक करता है अपनी बीवी के ऊपर। उसको लगता है कि मेरी बीवी जो है वीकेंड पे भाग जाती है किसके साथ। तो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करता है, जो कि एक मिल्कमैन, एक दूध वाला बन के उनके घर के आहर बाहर घूमता है। अब वीकेंड को ये शाम को जाती है और अगले दिन दोपहर में आती है। भाई बता के तो कुछ और जा रही हैं कि मायके जा रही हूँ कि कहीं जा रही हूँ, लेकिन इनका जो ट्रेस है, जब मतलब इसको ट्रेस किया जाता है, वो एक गेस्ट हाउस में ये जाती हैं। अब ये वैसे बोलती है मैं मायके जा रही हूँ, या फिर कभी कभी बोल देती है मैं मंदिर जा रही हूँ। अब एक दिन के लिए कौन मंदिर जाता है? लेकिन बात यह है कि जैसे ही वो शाम को बाहर निकलती है और अगले दिन दोपहर को घर आती है, और एक्सप्लेनेशन है कि टेंपल में जा रहे हैं या फिर घर में मायके मम्मी से मिलने जा रहे हैं, पता चलता है नो, ये तो गेस्ट हाउस में जा रही हैं। और ये किससे गेस्ट हाउस में मिलने जा रही हैं? इंस्टाग्राम पे इनकी मुलाकात हुई थी एक लड़के से, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम पे जो डीएम्स है वो ये साफ साफ बता देती हैं। ऐसे ही एक औरत इंदौर की, वो ये डिस्कवर करती है कि उसके पति का अफेयर है, ठीक है। किसके साथ अफेयर है और कैसे पता चला? कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए औरत जो है, पत्नी जी जो है, वो मुंबई में ठहरी हुई थी। जिस होटल में वो ठहरी हुई थी, उसी होटल में ये महानुभाव में रुके हुए थे। और पता चलता है कि ये ऑफिस में काम करती है, जो एक कुलीग है। कोल्ड प्ले के स्कैम देखा ना आपने, जब हुआ? एस्ट्रोनॉमर सीईओ एंडी बैरन जो है, वो अपनी एचआर चीफ क्रिस्टिन कैबॉट के साथ देखे गए। और जैसे ही वो इनके पास स्कैम आया, उन्होंने मुंह ढक लिया। उनको पता था कि मैं पकड़ लिया गया हूं। अब ये दोनों जो हैं वो छुप के प्यार कर रहे थे, और दोनों शादीशुदा हैं। क्या किया जाए? और एकदम ये वायरल हो गया। लेकिन इंडिया का वर्जन काफी शांत है, काफी क्वाइट है। आप समझ रहे हो? चुपचाप है। वो ज्यादा आपको शोर मचाता हुआ नहीं दिखेगा। ग्लीड इन, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप है फ्रांस की, कहते हैं कि भारत का यूजर बेस 2024 में 270%, 270% जो है वो बढ़ गया है। हाउ इट इज पॉसिबल? 30 लाख यूजर्स और अब 35 लाख पे आ गए हैं। बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई तो है ही है, लेकिन जयपुर, लखनऊ, भोपाल, चंडीगढ़, वडोदरा वो भी पीछे नहीं है। क्या बात है? कांचीपुरम जो है वो एक नया चीटिंग हब जो है, क्योंकि कांचीपुरम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। एक्टिव यूजर्स की बाढ़ आ गई है भाई। अब इनफिडेलिटी जो है, इट्स नो लॉन्गर द स्टफ की नहीं नहीं, ये इकोनॉमी बन गया है। डे स्टे होटल्स खुल गए हैं, इनक्रिप्टेड डेटिंग एप्स आ गई हैं, थेरेपी सेशंस आ गए हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं लॉयल्टी टेस्ट के लिए। चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, इंदौर, वडोदरा, पुणे, कांचीपुरम। 40% जो शेयर है वो इन शहरों से आया है, नॉन मेट्रो सिटीज। इमोशनल ट्रैपिंग की लिपस्टिक स्टेन या लेट नाइट एलिबाइस। आपको लगता था कि यार शर्ट में लिपस्टिक स्टेन है, ओहो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अब क्या हो रहा है भाई? अब इंस्टाग्राम, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो हो रही हैं वो इनविजिबल है। कुछ लोगों ने तो कम्युनिटी बना रखी है। ये जो डिजिटल आर्काइव है, ये इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करवाती है ना। स्मार्टफोन जो है वो आपको बहुत ज़बरदस्त प्राइवेसी देता है और एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाता है। जो आपको लगता है कि यार दाल चावल खा के बहुत बोर हो गए, ऐसा ही होता है ना। चीटिंग जो है, इट्स अ सिम्टम ऑफ, कहते हैं ना कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम चीट करेंगे, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो या फिर स्पिरिचुअल हो, है ना। और कई बार हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की आदत होती है। याद रखिए कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, बढ़िया है, खत्म हो जाएंगे आप। कुछ भी करने से पहले उसका कंसिक्वेंसेस जरूर याद रखें। टेक्सटिंग, फ्लर्टिंग, मीम शेयर करना या फिर लेट नाइट बात करना या कभी कभी घूमने भी जाना, डिजिटल इंटीमेसी जो है वो थिंग्स को काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देती है। क्वेश्चन यही है कि क्या आप यू आर ओके कि अगर मान लो आपके पार्टनर इन मैसेजेस को पढ़ ले, तो जाहिर सी बात है कि पार्टनर आप खत्म कर देगा, आपको तुरंत छोड़ के चला जाएगा। अब मुजफ्फरपुर में ये देखिए हो रहा है। मुजफ्फरपुर तो बहुत ही छोटा शहर है बिहार का, है ना।
पहले था कि कम्युनिटी आपको देखती थी, फिजिकल सर्वेलेंस होता था, लोग बताते थे कि देख रहे हो कि वो कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। लेकिन अब प्राइवेट मैसेजिंग है, डिजिटल रिकनेक्शन है, कोई आपको नहीं बताएगा। तो बड़ा ग्लीडन या एचली मेडिसिन, उन्होंने मतलब ग्लीडन की जो अभी सर्वे उन्होंने किया, 61% इंडियन यूजर्स वो बिलीव करते हैं कि मोनोगैमी यानी कि एक से शादी करना, हम एक हैं, है ना, एक जिस्म एक जान, दो जिस्म एक जान, वैसा कुछ सोलमेट की तुम ही से शादी करेंगे, ये बकवास है। ये सोसाइटी ने हम पे थोपा है। 41% कहते हैं कि हम ह्यूमन नेचर्स के अगेंस्ट बिल्कुल जाएंगे। अब अजीब बात है कि प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शंस ग्लीडन इसीलिए तो है ही है, स्पेशली इंडियन वुमेन। दे आर नॉट ऑलवेज सीकिंग फिजिकल एनकाउंटर्स, क्योंकि आदमी को तो लगता है कि भैया बस फिजिकल एनकाउंटर्स करो तो मजा आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर नॉट ऑलवेज सीकिंग फिजिकल एनकाउंटर्स, और वो ह्यूमन नेचर के खिलाफ। मेरा मानना यह है कि आंख अगर आप देखिए क्या होता है ना, कि जब तक मैंने क्या बताया, कंसीक्वेंस को ध्यान दीजिए। ये बोल जरूर रहे हैं कि मोनोगॉमी सोशल इम्पोजिशन है। मेरे भाई, जो तुम कर रहे हो, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे कि तुम्हारी बीवी या तुम्हारी गर्लफ्रेंड वही करे? या अगर तुम एक लड़की भी हो तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे तुम्हारा हस्बैंड वो करे? हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, दूसरा ना करे, हम तो 50 पाप कर दें, लेकिन दूसरा जो है वो एकदम सती सावित्री या एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह जो है वो रहे। हम ये भूल जाते हैं। अगर तुमको लिबरल बनना है तो सबको वही उसी पैमाने पर रखो जिसमें तुम हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम इमोशनली पागल हो। ठीक है, तुम्हारे पास कंट्रोल ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। इंडियन यूजर्स स्पेशली वुमेन, वो वर्चुअल कनेक्शंस देखती हैं, सिविल शेड्यूल कहते हैं। फिजिकल अफेयर जो है हो सकता है इसके बाद हो जाए, बट स्टार्टिंग पॉइंट फिजिकल अफेयर कभी भी नहीं होता है। वुमेन जो है, जो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करती हैं, जो फिजिकल इंटीमेसी मिसिंग है, जैसे फिजिकल इंटीमेसी अलग चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कि हग करना, ठीक है, जैसे हस्बैंड जो है वो पत्नियों को हग नहीं करते हैं, या उनके साथ बैठते नहीं हैं, उनको प्यार से सहलाते नहीं हैं, उनके माथे पर नहीं चूमते। तो ये जो फिजिकल इंटीमेसी है, अगर ये औरतों को नहीं मिलेगी, क्योंकि औरतों को चाहिए प्यार, याद रखिएगा, तो फिर दे सर्च इट आउटसाइड द मैरिज। और आदमियों को इमोशनल वैलिडेशन, कि हम चाहते हैं कि मुझे कोई चाहे, डिजायर्ड, वी वांट बीइंग वांटेड, और डिजायर हमको करे, मजा आ जाए। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है इसका फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, और उसके बाद ये सब चीटिंग आती है। और छोटे छोटे जो भाई, हर शहर में इंसान तो इंसान है, बड़े शहर थोड़े ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, अब छोटे शहरों में भी आ रहा है। ठीक है, अब छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में इतना नहीं देखा जाता एक्सप्रेशन जो है, भाई चुपचाप बैठो, या मार पीट के सीधा कर दिया जाता है औरतों को। औरतों को ज़्यादा मारा जाता है कि आदमी मार सकता है, आदमी कुछ भी करे। लेकिन बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता है, और अब वही ट्रेंड जो है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो वॉइड जो है, जो एक खालीपन है ना, जो स्क्रीन के उधर साइड बैठे हैं वो फिल करते हैं। मैसेजेस कोई देखेगा नहीं, प्लेटफॉर्म हर जगह पहुंच गया है। ये टूल्स अलाउ करते हैं कि आप चुपचाप बात करें, इमोशनल बॉन्ड्स भी बना लें, और ऑनलाइन रिलेशनशिप भी आप कर लें। स्टार्ट तो आसान है, स्टार्ट कोई भी कर सकता, मज़ा भी आती है, लेकिन सीक्रेट अफेयर्स मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब आपको पता है कि आपने तो खाली मस्ती मस्ती में शुरू किया था, हम तो फंस गए हैं, अगला इंसान हमसे इमोशनली एक्सपेक्ट करने लगा है, हमारे तो बीवी हैं, बच्चे हैं, ये हमारा पति है, बच्चे हैं, क्या करें हम। निधि वासवान, जो गुजरात बेस्ड मैरिज काउंसलर है, वो बताती है कि मैं भोपाल और उदयपुर, बहुत सारी मतलब इन शहरों से मैं औरतों को काउंसल करती हूँ। ठीक है, जहाँ पे औरत उतना ही कमाती है जितना आदमी कमाता है, बट दे आर डिजिटली सेवी, और वो इस डिससेटिस्फैक्शन में जीना नहीं चाहती हैं। ठीक है, ग्लीडन कहता है कि 40% जो न्यू इंडियन यूजर्स हैं वो नॉन मेट्रो से आता है। और एशली मेडिसन, उन्होंने बोला कि फर्स्ट टाइम यूजर स्मॉल टाउन से आ रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे जो शहर हैं। लॉयर्स भी इसको नोटिस कर रहे हैं। वंदना शाह, जो कि मुंबई बेस्ड डाइवोर्स अटॉर्नी है, वो बोलती हैं कि केसेस ऑफ इनफिडेलिटी काफ़ी आए हैं, बहुत ज़्यादा, मेट्रो और स्मॉल टाउन से। और देखिए क्या होता है ना कि भाई, अगर आप इफ़ यू आर नॉट फेथफुल टू हस्बैंड, या मान लीजिए कि आपकी अगर फेथफुल नहीं है, इनफिडेलिटी का यही तो मतलब है, तो ये दैट एरप्ट्स इन वायलेंस। अभी हमने देखा, अभी कहाँ, अभी मैं शहर भूल रहा हूँ, लेकिन आज की खबर है दोस्तों कि हस्बैंड ने मार दिया अपनी बीवी को। जयपुर में वुमेन और उसका लवर जो है, सीसीटीवी कैमरा में वो पकड़ा गया।
और अब उसमें क्या था, उसने अपने हस्बैंड की बॉडी ली हुई थी। गुवाहाटी में भी एक आदमी को अरेस्ट किया गया, अपनी वाइफ को मार दिया। क्यों मार दिया? शक के बिना पे। मेरठ में एक आदमी को मर्डर हो गया जब उसने देखा कि उसकी वाइफ का अफेयर है, लेकिन उसने डाइवोर्स नहीं दिया। लुधियाना में भी सेम चीज़, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बहुत जगह जो है आपको ये कहानियाँ हर जगह ही सुनने को मिलेगी बेसिकली, राइट। अब ये इकोनॉमी है, ये बड़ी इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी चल रही है, ऐप्स जो है वो इसको प्रमोट कर रहे हैं, आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, और क्रेडिट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्लीडन में एक मैसेज के 5 क्रेडिट मिलते हैं और आपको 30 क्रेडिट तो मिल ही जाते हैं फ्री में, ठीक है। 30 क्रेडिट आपको 1850 में मिलेंगे। आदमी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, 65% कम्युनिटी में आदमी है, औरतें कम है, 35% है, लेकिन ज़्यादातर आदमी जो है इंडियन यूजर्स वो इनविजिबल मोड पे हैं। तो यही है, आदमी ज़्यादा क्रेडिट को खरीदते हैं, जो कि 100 क्रेडिट के 599 है, और 8 क्रेडिट आपको चाहिए ताकि कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकें आप। और एक बार फीमेल एक्सेप्ट कर लेती है तो चैटिंग फ्री है, यानी कि फीमेल अगर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगी तो आप कितनी भी देर तक फ्री में चैट कर सकते हैं। ऐसे ही भाई आर्ली होटल्स हैं, वो भी एक नया मार्केट है। ब्रेवी स्टे, माई स्टे, आर्ली रूम्स, कोई भी आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, 500 रुपये 3 घंटे का दे दो। ब्रेवी स्टे 2016 में नोएडा में फाउंड हुआ और 3.5 करोड़ उसने रेस कर लिए। आज 70 से ज़्यादा सिटी में, शहरों में ये ऑपरेट करता है। तो ये एक साइलेंट मार्केट हुआ कि नहीं? रेवेन्यू 9 करोड़ का इसने जनरेट कर दिया। सेम चीज़ एक्चुअल और वेंचर्स, माई स्टे, उन्होंने भी 2 करोड़ जो रेस किए हैं, वैल्यूएशन 12 करोड़ पे। और अब मेक माई ट्रिप हो गया, गो आईबीबो, ये सब भी आर्ली बेसिस पे आपको होटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। न्यू दिल्ली का एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन बताती है कि पार्टनर के लॉयल्टी टेस्ट बहुत होते हैं, प्री मैरिटल बैकग्राउंड चेक्स बहुत होता है। ये 2 चीज़ों पे हमको बहुत आता है कि एक तो शादी होने से पहले आप मैरिटल प्रॉपर उसके बारे में पता लगाइए, और एक पार्टनर कितना लॉयल है। इस सर्विस की कॉस्ट 20,000 रुपये है, लेकिन आज 50,000 से 2 लाख तक हम चार्ज कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है, जीपीएस ट्रैकर्स, फोन मिररिंग, इनफैक्ट डिकॉय सेटअप भी, जहाँ पे एक्टर जो है वो पार्टनर की लॉयल्टी को टेस्ट करता है। तो ये भी बिजनेस आ गया है, थेरेपिस्ट भी इसमें आ गए हैं। तो देख सकते हैं कि क्या गजब इकोनॉमी चल रही है। इसी को तो कहते हैं सेक्सुअल रेवोल्यूशन, कि इंडिविजुअल जो है भाई सब कुछ टूटने के बाद वो आते हैं काउंसलिंग के लिए। इट्स नॉट कि भाई हमको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप एंड करना है, कि इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इनफिडिलिटी इट ऑक्यूपाइज अ ग्रे स्पेस, आप समझ रहे हो। फैमिली कोर्ट्स दे आर फ्लडेड विद स्क्रीनशॉट्स। आसान नहीं है मेरे भाई, इतना आसान नहीं है। एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया, लेकिन डाइवोर्स लेना भारत में इतना आसान नहीं है, और सब कुछ लॉक पे लॉक पड़ा हुआ है। ये चीज है, हालात बहुत खराब है। अच्छे भी हैं, आप इसको अच्छा भी कह सकते हो और खराब भी कह सकते हो, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको खराब इसलिए कहूंगा क्योंकि इसकी वजह से लोगों में अकेलापन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लोग प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।